दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज एक और गुजरात का एक और दूसरा एक ब्रिज है, पुल है, उसकी हमको बात करनी है। हम 2001 के बाद से ब्यूटिफिकेशन की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। मैं जहां तक गुजरात की बात करता हूं, अगर देश की बात करूं तो देश जो है वो ये कह सकते हैं कि जून 2014 से या उसके बाद से ब्यूटिफिकेशन की बीमारी, सौंदर्यीकरण की एक जो बीमारी है, हर चीज जो है वो इतनी सुंदर दिखानी है, हर चीज इतनी अद्भुत दिखनी चाहिए, वो कितनी मजबूत है, कितनी नहीं है, कितनी टिकाऊ है, उससे क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, उस बात की कोई परवाह न करते हुए सुंदर लगनी चाहिए, एक बहुत नयन रम्य दृश्य खड़ा होना चाहिए। इसकी फिक्र में जो है हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय के जो मुख्यमंत्री साहब थे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, वो उनको ये एक बड़ा इसका जो है, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज का किसी को आपको चस्का लगता है, इनका चस्का जो है शायद उनको लगा हुआ। तो अब वो जो मोरबी का जो 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 फ्लोटिंग ब्रिज था, जिसको झूलता पुल कहते थे, जो कि 125 साल से भी उस पहले वो राजा जो वहां के राजा हुआ करते थे उन्होंने बनाया था, तब का वो आर्किटेक्चर किसी को ऐसे ही दे दिया, उसने किसी को पूछे बगैर शुरू कर दिया। जो घड़ी बनाता था उसने पुल का मेंटेनेंस किया, पुल टूटा, 145 लोग आसपास लोग जो मर चुके हैं। एक और पुल की अब जो बात करने जा रहे हैं वो बना है अहमदाबाद में, जिसका उद्घाटन, जिसका इनॉग्रेशन जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। उस समय के मैं कुछ दृश्य आपको दिखाता हूं और कुछ पहले जो ब्रिज जो है उसकी बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूं और दृश्य भी आपको दिखाता हूं। जरा देखिए कैसे इनोवेशन हुआ था। और उस पुल पर जब प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो उस जो पुल का जो सरफेस है, सरफेस को जरा ध्यान से देखिएगा कि फिर आगे जो बात है वहां जाकर हमको करनी पड़ेगी। कि नीचे आप देखेंगे जो पुल का सरफेस है वो देखिएगा जरा, और प्रधानमंत्री जी की चाल और उनका जो एक जुस्सा होता है वो तो होता ही है। हमेशा लगता है कि शायद किसी युद्ध करने के लिए निकले हैं और सामने दुश्मन की सेना है और अपने बॉडी लैंग्वेज से ही उनको डरा के भगा देना, ऐसा कुछ उनका एक वो रहता है। वो एक उनका एक जुस्से वाला स्वभाव है जो छलकता है, एक बहुत कड़क और सख्त रुख उनके चेहरे पे दिखता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो तो आप हमेशा कोई भी वीडियो देख पाएंगे, पुल का सरफेस जो है जरूर देखिएगा। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस समय का जब ये उद्घाटन हुआ था। और फिर उसके बाद हम जो उस पुल को लेकर जो उनको आप बात करनी है, आपको बतानी है, वो भी बताएंगे। आप पहले इसको देखिए, तब तक हम आपको वो भी बता रहे हैं कि इस पुल को लेकर कहानी क्या है और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है। अब जैसे आप देख रहे हैं, इसको लिखा है अटल फुट ओवर ब्रिज। ये एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज जो है अहमदाबाद में साबरमती रिवर के ऊपर बने हुए, उसके बीच में बनाया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट अपने आप में जो है वो एक अगेन बहुत बड़े ब्यूटिफिकेशन का जो उनका एक सपना था नरेंद्र भाई का, उसी का एक जीता जागता स्वरूप है। और फिर ये है फुट ओवर ब्रिज। अब देख रहे हैं वहां आसपास में बगल में कांच दिख रहे हैं आपको, अगर आपने ठीक से देखा हो तो। कहानी आज उस कांच की है, तो पहले तो इसको देख लीजिए आप। ये ब्रिज जहां पे जो है नदी के इस छोर से उस छोर तक, मतलब पश्चिम अहमदाबाद से ओल्ड सिटी में अगर आपको प्रवेश करना हो तो आप रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क में चलते चलते ये ब्रिज में आप घुसेंगे। उसके बाद चलते चलते अटल फुट ब्रिज से आप जाएंगे और आप फिर ओल्ड सिटी में जा सकते हैं। रात में इसको जो है ये बहुत ही अद्भुत दिखता है क्योंकि उस तरह से उसको बनाया गया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए हमारे और आपकी जेब से 74 करोड़ रुपीस का खर्च हुआ है, ये पहले हम आपको बता दें। और फिर इस ब्रिज को लेकर कुछ और जानकारी है ये भी आपको बता दें कि बात हो ही रही है तो फिर बात पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी बात का मतलब नहीं बनता कुछ। तो ये है, देखिए पूरी जानकारी कि ये जो है
ये एक तरह से ये है तो पदयात्रियों के लिए, और इसको कहते हैं ए पेडेस्ट्रियन ट्रायंगुलर ट्रस ब्रिज, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट पे ये बनाया गया है। और इसकी डिजाइन जो है वो इंस्पायर हुई है काइट्स से। काइट्स समझते हैं ना आप? काइट ही समझते क्या? काइट का समझना बड़ा जरूरी है। पतंग जो होता है भाई, उसी की बात हो रही है। तो इसका उद्घाटन जो है वो 2022 में हुआ। ये 300 मीटर लंबा है, तकरीबन तकरीबन 980 फीट, और 10 मीटर चौड़ा है। मतलब 10 से 14 पकड़ लीजिए, 10 से 14 मीटर जो है ये चौड़ा है। तो 21 मार्च 2018 को एक्चुअली जो है इसको अप्रूव किया गया। साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको अप्रूव किया कि भाई दोनों छोर जो है साबरमती नदी के, उसको जोड़ देना चाहिए। उसको जोड़ने के लिए लोगों को चलने के लिए एक ब्रिज बनाना चाहिए जो चलने के काम भी आए और ब्यूटिफिकेशन में भी जो है सबका बाप नजर आए। तो 74 करोड़ रुपीस जो है उसकी लागत लगी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसका नामकरण जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया, जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 25 दिसंबर 2021 को। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है पूरा वो कंप्लीट हुआ जून 2022 में, और 27 अगस्त 2022 के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधान सेवक के नाम से पदवी से बुलाते हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया था। ठीक है, अब ये इसका जो थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है, ये जैसे मैंने कहा कि सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज के बीच में इसको बनाया गया है। और इसका जो डिजाइन है, वो डिजाइन आपको मैं बताऊं कि एक स्तूप कंसल्टेंट लिमिटेड करके है, मुंबई का कोई कंपनी है, उसने डिजाइन किया है। और इसको P&R इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो है उसने बिल्ड किया है। तो डिजाइन स्तूप का है, STUP, और इसको बनाया है फिर उस डिजाइन के मुताबिक P&R इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। और ये इसकी जो डिजाइन है, वो जो हमारे यहाँ पतंगोत्सव होता है हर साल जनवरी में, तो उससे जो है इसको इंस्पिरेशन मिली है, ये इसमें बताया जा रहा है हमको। ठीक है, और ये भी है कि इट्स ए सिंगल स्पैन स्टील ट्रूस ब्रिज, इसको कहते हैं। वो उसका एक टेक्निकल टर्म है। हम इंजीनियर नहीं है और हमको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं वो हम आपको कह रहे हैं कि इसमें मतलब मेरे ख्याल से नीचे जो है आपका कोई खंभा नहीं लगता है, वो हवा में होता है, शायद मैं समझ रहा हूँ उसका मतलब ये होता है। अगर मैं गलत हूं तो कोई दर्शक जो इंजीनियरिंग के जानकार हो तो भी हमको बता देते हैं। पर इसकी मैं अगर अभी व्याख्या पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि ट्रस ब्रिज इज अ ब्रिज whose load bearing superstructure is composed of a truss, a structure of connected elements। मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए एलिमेंट से वो उसका जो है वो भार वहन बोझ वहन होता है। तो वो ट्रायंगुलर यूनिट्स के जो है उसमें उसको फॉर्म करके एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। और फिर तो दबाव जो वजन जो होता है उसका टेंशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंप्रेशन भी उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये मैं समझ रहा था, मेरे ख्याल से शायद वो ठीक है। तो उसी आधार पर उसको बनाया गया है। ठीक है, और फिर बाकी और कुछ बहुत टेक्निकल बातें हैं, कलरफुल बहुत, आप देख रहे हैं जैसे आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत कलरफुल बनाया है इसको, है ना। और उसको ऐसा भी बनाया गया है कि कितना भी खराब हवामान क्यों ना हो पर इसको तकलीफ नहीं होगी। 2600 मेट्रिक टन का स्टील जो पाइप है वो इसमें यूज किया गया है। और रेलिंग्स जो है वो स्टील और ग्लास की बनाई गई है। और ये जब चमक उठता है तो इसलिए चमक उठता है कि रात को एलईडी लाइट्स जो है वो जलाई जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत नजारा आप देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसका वो किया, वॉक पाथ, मतलब ये जो फुट ओवर जो है जिसको वॉकवे भी कहते हैं, है ना। तो ये आप देख रहे हैं इतना अभी अभी मतलब ये 27 अगस्त 2022 के दिन जो है ये इनोग्रेट हुआ है। तो अभी तो 1 साल पूरा नहीं हुआ है। अब इस ब्रिज में आप पहले दिखा दूं आपको, देख लीजिए। अब ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। ठीक है, अब चलेंगे, ऊपर आएंगे, चलते 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 देखिए चल रहे हैं।
चल रहे हैं, ठीक है, इस एंगल से भी चल रहे हैं, अब आगे भी चलते हुए देखेंगे, लेकिन वो सब तो ठीक है। अब वो जो ग्लास दिख रहा है ना नीचे आपको, बाजू में 2 ग्लास दिख रहा है, कांच का ग्लास दिख रहा है, जिसके ऊपर यात्री जो है खड़ा भी हो सकता है, ताकि नीचे का साबरमती का पानी भी दिखे। देखिए ग्लास है, ग्लास इधर भी है, इधर भी है। तो सरफेस में जो ग्लास लगा है, उस ग्लास की 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, जहां पे लोग चलते हैं, जिसके ऊपर से कुछ लोग खड़े भी होते हैं, और खड़े होकर नीचे जो साबरमती नदी में, नर्मदा नदी का जो पानी जमा किया हुआ है, उसको देखने का आनंद उठाते हैं। वो ग्लास का वैल्यू या तो उसका मतलब ये है। अब इस दृश्य को भी आप देख लीजिए। ये दृश्य नहीं, ये तो बिन मौसम बारिश का दृश्य है। ये दृश्य देखिए आप। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इसी अटल ब्रिज का वही ग्लास हुआ हुआ है सरफेस पे। तो आप देख रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जब चल रहे थे, तो उस ब्रिज पे बात हो रहे थे, तो वही ग्लास है। और आप देख रहे हैं कि ग्लास में जहाँ इस पर खड़े हो यात्री, उस ब्रिज पर चलने वाले जो पदयात्री हैं, वो खड़े भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं, और साथ में वो ऊपर खड़े होकर समुद्र पानी, नदी के जो पानी का एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है, को एक एक्साइटिंग व्यू भी देख सकते हैं, मतलब फील भी मिलेगा उसको। ये सब हो सकता है। तो अक्सर हो रहा था, हालांकि इसको साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो 69 करोड़ 74 करोड़ खर्च हुआ है और कुछ बीच में लगे हुए ये ग्लास की हालत ये है, इसीलिए अब वहाँ पे इसको डेवलप किया गया है, और बाउंसर जो है वो भी वहाँ पे रखे गए हैं, ताकि वो ध्यान रखें कि वो गलती से भी जो है इस ग्लास पर अपना पाँव सरकार जो है, भले ही जो है जनता की क्षमता को पाँव रख के इस तरह की बातें करते करते, रूपों का इतना दुर्व्यवहार करते करते, वो छाती पे पांव भले हमारे जमाए रखे, पर इस ग्लास पर किसी का पांव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टूट गया तो साबरमती नदी का जो पानी है उसमें वो जा गिरेगा, और अगर तैरना नहीं आता तो साबरमती नदी उसको स्वाहा कर जाएगी। तो एक और बड़ी दुर्घटना इसमें हो सकती है। इस पर जो है कुछ तीखे सवाल कांग्रेस पूछ रही है यहाँ पे। अभी उन्होंने सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा है कि भाई ये बताओ कि हाईकोर्ट ने जब ये मोरबी के पुल को लेकर जो इतना कड़ा रुख अपनाया था, और आपको डांट फटकार लगाते हुए ये कहा था कि आप हर एक ब्रिज का जो है सर्वे करवाइए, जो आपने करवाया था, फिर उसके सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करवाने की बात थी। इस ब्रिज का ऑडिट सर्टिफिकेट कुछ हुआ है क्या? वो है तो कहाँ पे है? ये जरा हमको बताइए, जनता को बताइए। बात जो है उस बात में दम है। आपको क्या लगता है कि ये जो 75 ऑलमोस्ट 75 करोड़ रुपया जो है लगा के ये जो सौंदर्यपूर्ण नजारा क्रिएट किया गया है, और इसमें 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, और ये माफ कीजिएगा, ये जो हालत है, किस गौरव से सीना तान के मैं और आप चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पैसे तो बना हुआ है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप जरूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और अच्छा लगता है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करें, हमारे साथ जुड़े रहें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।